औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये ऑनलाइन लेक्चर्स आपकी तालीम और तरबियत के लिए अब तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं हूं प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं। हमारी क्लास फ़र्स्ट ईयर की है। फ़र्स्ट ईयर में हम सेकंड 50% सिलेबस यानी कि चैप्टर नंबर 7 के आखिरी मराहिल पढ़े हैं। आज का लेक्चर नंबर 38 है और चैप्टर नंबर 7 हमने 57, 56, 55, 54 तक काम किया था और 54 के बाद हमने क्वेश्चन नंबर 8 का बी और सी पार्ट लास्ट लेक्चर में किया क्योंकि हमारा 8 का बी और सी पार्ट रहता था। आज इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे 53, 52, 51 और पीछे शायद 21 और 22 क्वेश्चन है उसको भी इनके साथ कवर करेंगे ताकि साथ साथ पीछे वाला जो हमारा रहता है काम वो भी साथ साथ चलता चले। हस्बे मामूल हम अपने लेक्चर में कुछ तरबियती अल्फाज कहते हैं और दुआएं याद करते हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, कामयाबियों की एक चाबी है। हमारा असल मकसद कामयाबी हासिल करना है। कामयाबियाँ जहाँ पर पड़ी हैं या कामयाबी की चाबी जो है उसकी तरफ हम जा नहीं रहे। सद अफसोस कि जिस तरफ से जिस चाबी से कामयाबी का दरवाज़ा खुलना है हम उस चाबी को एक साइड पे रख के बाकी तमाम चाबियों के साथ उस दरवाज़े को खोलने की कोशिश कर रहे हैं और वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा। वो जो कामयाबी की चाबी जो हमसे साइड पे रखी गई है हम उसे उठा नहीं रहे, वो है मोहब्बत रसूल। अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, अपने माँ बाप, अपने आल औलाद, जान माल और तन दौलत मन सब कुछ उनके नाम पे कुर्बान कर देना। और ये कुर्बान सिर्फ़ अल्फाज और ज़बान से कह देना काफ़ी नहीं। क्या आपके ये अल्फाज, आपका दिमाग और आपका दिल दोनों इस बात पे गवाही दे रहे हैं कि वक्त पड़ने पे हम अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे, हमारे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, हमारे औलाद, और वक्त पड़ने पर ये जो हम ज़बान से अदा कर रहे हैं ये हम प्रैक्टिकली करके भी दिखाएं। मोहब्बत कैसे पैदा होती है? या तो हमने देखा हुआ हो किसी चीज़ को, किसी शख्स को, किसी को देखें तो हमें उनसे मोहब्बत होती है अगर वो हसीन हो तो। इस कायनात का सारा हुस्न हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद है। उनसे ज़्यादा हसीन कोई और नहीं। आसमान पर चाँद और ज़मीन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चाँद से ज़्यादा रोशन चेहरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इस कदर हसीन, उनसे मोहब्बत का हक़ बनता है, मोहब्बत करनी चाहिए। अगर जिस तरह हम आज के दौर में हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़ाहिर इन नज़रों से नहीं देखा, लेकिन ये पूरी कायनात उनकी वजह से बनी, हम उनकी उम्मत में पैदा हुए, हम पर अल्लाह का ये बहुत बड़ा एहसान है। मोहब्बत करने का एक और तरीका भी है और वो है जिससे मोहब्बत करनी हो
उसको हर लम्हे याद कर लो। इतना याद करो, इतना याद करो कि अचानक किसी लम्हे वो सामने आए तो फ़ौरन पहचान लो ये तो वही है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिल में पैदा करना चाहते हैं तो इसी दिल से उनको याद करना शुरू कर दें, उनका ज़िक्र करना शुरू कर दें और ज़िक्र हर लम्हा करें, तन्हाई में, महफ़िल में, उठते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, जागते हुए। अगर आप प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करते रहेंगे, लोगों को सुनाते रहेंगे, उनकी जो खुसूसियात हैं वो आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगी। उनकी तरह मीठा बोलना आप शुरू हो जाएंगे। उनकी तरह ताइफ में पत्थर खा के सब्र करने वाले, आज के दौर में कोई थोड़ा सा जुल्म हो जाए, कोई थोड़ी सी ज़्यादती कर दे तो हम रो पड़ते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि हमारे साथ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। वो ताइफ में इस कदर पत्थर खा कर उनका खून मुबारक जूतियों में जम गया और फिर सब्र किया। ये सब्र की क्वालिटी अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर आए तो ज़िक्र मुस्तफ़ा किया करें। लोगों के साथ मोहब्बत, इसार और इखलाक की क्वालिटी आपके अंदर आए, उसका तरीक़ा है मोहब्बत रसूल। ज़िक्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर लम्हा करें, आपके दिल में मोहब्बत पैदा होगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की तमाम तर खूबियाँ आपके अंदर मौजूद होंगी, आपके अंदर पैदा होंगी। दुरूद इब्राहीमी अल्लाह पाक ने हमें अता किया। हर नमाज की दूसरी रकात में अत्ताहियात की शक्ल में बैठ के हम दुरूद इब्राहीमी पढ़ते हैं। ज़रा गौर करें कि उसमें हम क्या पढ़ते हैं, उसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाहुम्मा, ए मेरे प्यारे अल्लाह, प्यारे का लफ्ज़ मैं अपने पास से इजाफ़ी दे रहा हूँ, वैसे ए अल्लाह। तो जब मैं अल्लाह का नाम लेता हूँ तो पहली बात तो वो मेरा है। ए मेरे प्यारे अल्लाह, ये मैं अपनी मोहब्बत में कहता हूँ अल्लाहुम्मा, ए मेरे अल्लाह कह दे या ए मेरे प्यारे अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली, अल्लाहुम्मा सल्ले अला, ए मेरे अल्लाह रहमत नाजिल फरमा अला मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह की करोड़ों अरबों रहमतें हर लम्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौजूद हैं, उन पर अल्लाह पाक रहमत नाजिल फरमा रहा है। हमारे कहने से वो ज़्यादा तो शायद ना ही हो जितनी अल्लाह ने अता करनी है, उनसे भी ज़्यादा अता कर रहा है, लेकिन हमारे ये अल्फाज पढ़ने से हमें बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाहुम्मा, ए मेरे प्यारे अल्लाह, सल्ले अला मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमा, व आला आल मुहम्मदिन, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर भी रहमत नाजिल फरमा। कमा, जिस तरह, सल्लैता, ए मेरे अल्लाह आपने रहमत नाजिल फरमाई, अला इब्राहीमा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व आला आल इब्राहीमा, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल औलाद पर। इन्नका हमीदुन मजीद, बेशक कायनात में तमाम तर तारीफ़ ए मेरे अल्लाह आपके लिए है और आपकी शान सबसे आला है। ये दुरूद पाक का जो पहला हिस्सा है वो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया, तर्जमे के साथ पढ़ने की कोशिश की, लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा समझने की कोशिश की। इंशाअल्लाह
नेक्स्ट जो पोर्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 की और क्वेश्चन नंबर 7.53। क्वेश्चन नंबर जनाब 7.53 है और ये सवाल भी बहुत आसान है। अ बैग कंटेन 12 बॉल्स, एक बैग है जिसमें 12 गेंदें मौजूद हैं। विच 3 आर मार्क्ड, मार्क बॉल 3 है और नॉट मार्क्ड पता नहीं कितनी है, और टोटल 12। अगर वो 12 गेंदें हमारे बैग में मौजूद हों, 12 बॉल्स इन अ बैग, 3 आर मार्क्ड, तो नॉट मार्क कितनी होंगी? अंडरस्टूड है कि 9 होंगी, क्योंकि 10, 11, 12 हमने गेंदें भी तो पूरी करनी है ना। ये 9 के बारे में यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, ये हमें अक्ल बताती है। इफ़ 5 बॉल्स आर ड्रॉन आउट ऑल टुगेदर, पाँचों की पाँचों गेंदें इकट्ठी निकाल लें। 12 गेंदें थी, आपने क्या किया? ड्रॉ की। कितनी गेंदें? 5 गेंदें इकट्ठी ड्रॉ कर ली। सवाल है जी, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेट 2 आर मार्क्ड बॉल? पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी बताएं जी। 2 मार्क्ड बॉल। नीचे हमारे पास टोटल आउटकम 12 है, उनमें से 5 सिलेक्ट किए। मार्क्ड बॉल कितनी है? 3 C2। हमारे पास मार्क्ड बॉल 2, 3 में से 2 आ गई, तो इन 9 में से कितनी आई? 9C3। इन 9 में से 3 गेंदें और इनमें से 2 बॉल सेलेक्ट हुई। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। अगर हम इन्हें सॉल्व करें तो पहली बात है 12C5 792। ये नीचे तो आ गया 792। 3C2, अगर हम देखेंगे कि 3C2 कितना होता है, तो पहले आप लिखेंगे 3, फिर शिफ्ट के साथ डिवाइड का साइन दबाएंगे, डिवाइड का साइन क्लिक करेंगे तो C आ जाएगा, 3C2, और इसका आंसर 3 होगा। और 9C2, 9 क्लिक करें, फिर शिफ्ट के साथ डिवाइड, वहाँ पे NCR लिखा होगा येलो कलर में, तो वो C वहाँ आ जाएगा। तो 9C3 इज़ इक्वल टू 84। अब आप क्या करेंगे? 84 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 252। ऊपर लिखेंगे 252, सॉरी ये क्या हो रहा है, हम लिखेंगे 252 डिवाइडिंग बाय 792। जब आपने इसको डिवाइड किया किस पर? 792 पर, तो आपके पास आंसर आ गया 7/22। ये है जी फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका आंसर हमारे पास 7/22 एक्यूरेट आ गया। सेकंड पार्ट में वो कहता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेट 3 आर मार्क्ड बॉल। तो सेकंड पार्ट में हम आ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी 3 मार्क्ड बॉल। टोटल आउटकम 12 थे, उनमें से हमने 5 सेलेक्ट किए, 3 मार्क बॉल थे, तो 3C3 तीनों के तीनों मार्क आ गए। 9 हमारे पास नॉट मार्क थे, इनमें से हमारे पास 2 आए, क्योंकि हमारे पास 5 बॉलें ड्रॉ की थी। 5 में से अगर 3 मार्क्ड आ गई तो 2 यहाँ से आएंगी। नीचे उसी तरीके से हम 792, 12C5, 3C3 वो तो 1 होता है, 9C2 जब आप 3C3 के बाद 9C2 करेंगे तो वो आपके पास 36 आ जाएगा।
अब आप यहाँ पर लिखेंगे 36/792। 36 को 792 पे डिवाइड कर देंगे। 36 डिवाइडिंग बाय 792, इट्स आल्सो 1/22। आंसर क्या आ जाएगा? 1/22। ये आपका आंसर है। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट पढ़ते हैं जनाब। थर्ड पार्ट में क्या कहता है? What is the probability that 4 are marked ball? हम यहाँ पे लिखेंगे probability of 4 marked ball। अच्छा जी, हमारे पास बैग में 3 मार्क्ड बॉल हैं। बैग में कितने हैं? 3 मार्क्ड बॉल हैं और 9 नॉट मार्क्ड बॉल। टोटल 12 मार्क्ड बॉल, सॉरी टोटल बॉल 12। अब हम उस बैग में से जब 5 गेंदें ड्रॉ करें तो इज़ इट पॉसिबल कि हमारे पास 4 मार्क्ड बॉल आ जाएं? इट इज़ नॉट पॉसिबल। 4 कैसे आ सकती हैं? उस बैग में तो मार्क बॉल कितनी है जिन पे मार्क किया हुआ है? वो तो टोटल हैं ही 3। 4 तो पॉसिबल ही नहीं है, और इम्पॉसिबल की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है जनाब, फोर्थ पार्ट। उसमें लिखा हुआ है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 मार्क्ड बॉल। तो 5 कैसे आए? हमारे पास जो बैग है उसमें 3 मार्क्ड बॉल है। हमने उनमें से जब 5 सेलेक्ट की तो पांचों की पांचों मार्क्ड बॉल आ सकती हैं? नहीं आ सकती। उसमें तो हैं ही 3 मार्क्ड बॉल, तो 5 मार्क्ड बॉल की प्रोबेबिलिटी भी 0 होगी। ये था क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 53। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 52, 7.52। बैग ए कंटेन 5 वाइट एंड 7 ब्लैक बॉल। यहाँ पे जनाब बैग ए में क्या है? वाइट, ब्लैक और टोटल बॉल्स। जी, वाइट बॉल हमारे पास कितने हैं? 5, और 7 ब्लैक बॉल। 5, 7, और ये फिर 12 तो नहीं हो जाएंगे? 5 के बाद 6, 7, 8, 9, सॉरी 7 के बाद 8, 9, 10, 11 और 12। अब हम बात करते हैं बैग बी। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है जनाब, बैग बी कंटेन 4 और 6, 4 वाइट एंड 6 ब्लैक बॉल। 4 वाइट, 6 ब्लैक बॉल, और टोटल बॉल हमारे पास आई थिंक 8। इसके बाद आ गया क्वेश्चन जी, एंड अ बैग सी 2 और 4, और बैग सी इसमें हमारे पास क्या है? 2, 4 और 4, 5, 6, ये टोटल, ये ब्लैक और ये वाइट। ये सारी बातें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। बैग 1 में 5 वाइट और 7 ब्लैक बॉल हैं, और टोटल बॉल 12 हो गए। बैग बी में क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4 वाइट एंड 6 ब्लैक बॉल। 6 + 4 10 होता है। बैग सी में 2 वाइट एंड 4 ब्लैक बॉल। 4 + 2 6 टोटल आउटकम्स इसमें हो गए। अब क्वेश्चन है जी, अ बॉल इज ड्रॉन। एक गेंद निकालें। अ बॉल इज ड्रॉन, एक बॉल ड्रॉ करें। कहाँ से? ए से, बी से या सी से? अब वो क्या कहता है, कहाँ से निकालें? अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अ बैग। अ बैग मतलब किसी से भी। सिलेक्टेड एट रैंडम, पहले बैग सिलेक्ट करो, तीनों में से एक बैग सिलेक्ट करो। क्या तरीका होगा? हम 3 कागज़ के पीस लेंगे, एक के ऊपर ए लिख के उसको फोल्ड करेंगे, दूसरे पे बी और तीसरे पे सी, जैसे पर्चियाँ डालते हैं। फिर उनको फोल्ड करने के बाद उन्हें मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद नीचे थ्रो किया, और जब नीचे थ्रो करेंगे तो वहाँ से किसी एक पीस ऑफ पेपर को सिलेक्ट करें और उसे ओपन करें। सी बैग सिलेक्ट हो गया। अब सी से निकालें एक बॉल,
अच्छा सी नहीं, या फिर सी होगा या फिर बी भी हो सकता है। अगर बी सिलेक्ट हुआ तो बी से सिलेक्टेड बैग से आपने एक बॉल ड्रॉ करनी है, और ये भी हो सकता है बी और सी दोनों ही ना सिलेक्ट हो, ए सिलेक्ट हो जाए, तो फिर जो बैग सिलेक्ट होगा उसमें से एक बॉल ड्रॉ करें। जी क्वेश्चन है जी, अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अ बैग सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज वाइट बॉल। वो वाइट बॉल आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताएं। सबसे पहले तो मुझे बताएं बैग ए के सिलेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, या फिर बैग बी के सिलेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ये देखेंगे, हमने यहां पे बैग लिखा हुआ है, PAG बैग। बैग ए को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कोई बच्चा बता सकता है, या फिर बैग बी के, या फिर बैग सी सिलेक्ट होने की। टोटल बैग 3 हैं, 3 नीचे 3 नीचे 3। बैग ए कितने हैं? 3 बैग्स में बैग ए, हाउ मेनी बैग ए? ओनली 1, तो 1/3। बैग बी वो भी 1 और 1/3 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग सी। प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम, इट इज़ वाइट। सबसे पहले बैग सिलेक्ट करें, हो सकता है बैग ए सिलेक्ट हो गया हो, तो उसमें से प्रोबेबिलिटी वाइट ऑफ ए लिखेंगे, इंटरसेक्शन होगा यहाँ पे। बैग 1 सिलेक्ट हुआ एंड फिर उसमें से हमने एक बॉल ड्रॉ की, तो वो वाइट ए हो गई। या फिर ये हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग बी सिलेक्ट हो जाए और एंड उसमें से क्या करें, एक बॉल ड्रॉ करें तो वो वाइट बी आ जाए। या फिर हम ये हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग सी सिलेक्ट हो गया हो एंड वाइट सी, उसमें से एक बॉल ड्रॉ करें तो वो वाइट आ जाए। जी इंटरसेक्शन की वजह से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बी। फिर इसी तरह यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट सी। बैग ए के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, यहाँ पे हम लिखेंगे 1/3, और इस बैग में वाइट बॉल सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 5/12 प्लस बैग बी के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, और बैग बी में वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 4/10 है। फिर इसी तरह बैग सी 1/3 और यहाँ पे 2/6। अब इन्हें आपने सॉल्व करना है और बहुत आसान है आप लोगों के लिए। 1/3 क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 52 का बी पार्ट, वाइट बॉल सेलेक्ट होने की। 1/2 नहीं, कैलकुलेशन हमारे पास यहाँ पे देखते हैं क्या करते हैं जनाब। ऊपर तो मल्टीप्लाई करते हैं 5/36, क्योंकि 12 × 3 36 प्लस यहाँ पे 4 1s are 4, 3 10s are 30 प्लस यहाँ पे 2 18। अब इन सब को हम प्लस करते हैं 5/36, आगे चलते हैं प्लस 4/30, फिर हम प्लस नहीं आगे चल के प्लस करते हैं और 2/18, लिहाजा हमारे पास इस सारे को सम किया तो 23/60, 0.383333
23/60 आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 52 का बी पार्ट। बस वो एक ही पार्ट उसने दिया हुआ है, बी वैसे लिखा गया है। और अगर 52 का ए पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो शायद वो यहाँ पे ना दिया हुआ हो क्वेश्चन, यहाँ पे ए पार्ट इसका नहीं लिखा हुआ। उसमें वो कहता है कि 1 हार्ट 1 डायमंड 1 स्पेड एंड 2 क्लब, इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी थी। ये क्वेश्चन यहाँ से मिसिंग है। अब हम देखते हैं जनाब, अपना जो सवाल है वो इससे ऊपर क्वेश्चन नंबर 51 है और उसका बी पार्ट। 51 का ए पार्ट और 51 का बी पार्ट दोनों करते हैं। 5 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 51 का ए पार्ट हम पढ़ रहे हैं और उसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। 51 5 cards are drawn at random from a pack of 52 cards. Find the probability. Number 1, there is at least 1 red card. Probability बताएं। at least 1 red card, बहुत मुश्किल काम है लगता है। at least 1 red card, कम से कम एक रेड कार्ड हो। तो एक रेड कार्ड को हम अल्टरनेटिव नो रेड कार्ड में ले जाएंगे और वहाँ से उसे सॉल्व करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, 5 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज़ एट लीस्ट 1 रेड कार्ड। पहली बात है कि रेड कार्ड कितने होते हैं? 13, और नॉट रेड कार्ड और टोटल कार्ड 52, और ड्रॉ कितने किए? 5 कार्ड्स। यहाँ पे 39, 9, 10, 11, 12, 2 कैरी हो गया, 1 यहाँ पे 3 के साथ 4 और 5 बिल्कुल कंप्लीट हो गया टोटल। अब कहता है प्रोबेबिलिटी बताएं एट लीस्ट 1 रेड कार्ड। क्या यही सवाल है पहला पार्ट? 5 cards are drawn from a pack of 52 cards. Find the probability that there is at least 1 red card. कम से कम एक रेड कार्ड तो हो ना। तो इसको हम अल्टरनेटिव मेथड से करते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो रेड कार्ड। अब हम नो रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे। 1 माइनस, नीचे टोटल आउटकम हमारे पास 52 है, उनमें से हमने 5 सेलेक्ट किए। रेड कार्ड कोई भी ना हो, यानी इन 13 में से कोई भी रेड कार्ड नहीं है। 13C5 इंटू 39 से 5 कार्ड सेलेक्ट हुए हों। लो जी, यहाँ पे हम लिखते हैं 39C5 और यहाँ पे हमें 0 लिखना था कि कोई भी रेड कार्ड सेलेक्ट नहीं हुआ। अब जनाब आप मुझे ये बताएं कि 52C5 वो क्या है, उसका आंसर क्या आता है? 25989, हम यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 25989, 25989 और 60। 13C0 ये तो 1 हो गया। 13C5 39C5 नहीं, गलती हो रही है एक जगह पे। रेड कार्ड कितने थे? 26। यहाँ पे नॉट रेड कार्ड कितने हैं? 26। ये गलती हो रही थी। यहाँ पे हमारे पास अब क्या होगा? 26 रेड कार्ड है और 26 ही हमारे पास नॉट रेड कार्ड है। तो 26C0 वो 1 हो गया। 26C5 वो हमारे पास 65780 इंटू 65780। अब हम यहाँ पर देखते हैं 1 माइनस 65780 डिवाइडिंग बाई 2598960। जब आप इन्हें सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 259,860। नीचे तो आपने एलसीएम ले लेना है,
2598,960। अब इस रकम में से इसको माइनस कर देंगे 65780 को, तो बाकी क्या बचा। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं 2598,960 माइनस 6578 इज इक्वल टू, नीचे हमारे पास वही रहा 2598,960, ऊपर इन दोनों को आप माइनस करते हैं तो वो आपके पास आ जाएगा 253390, 180, हाफ कर दिया था 180, और इसको सॉल्व करने से आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.9747 ये आपका आंसर है फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट, देयर इज एट मोस्ट वन पिक्चर कार्ड, देयर इज एट मोस्ट वन पिक्चर कार्ड। एट मोस्ट मतलब क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक पिक्चर कार्ड हो, एक से ज़्यादा ना हो, एट मोस्ट। तो उसमें हम क्या करेंगे, 0 पिक्चर कार्ड और 1 पिक्चर कार्ड, ये दोनों को प्लस कर देंगे तो वो हमारे पास जवाब आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 पिक्चर कार्ड। सेकंड पार्ट के लिए टेबल भी नया बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि उसमें पिक्चर कार्ड का जिक्र किया हुआ है। तो अब आप देखें कि हमारे पास जो टोटल कार्ड्स होते हैं 52, अब उन 52 में पिक्चर कार्ड्स कितने हैं। पिक्चर कार्ड्स हमारे पास, पिक्चर कार्ड्स वो हमारे पास 12 होते हैं, और यहाँ पे नॉट पिक्चर कार्ड्स वो 40 आ जाएंगे, और टोटल वो 40 + 10 52 हो गए, और सिलेक्ट आपने कितने किए, सिलेक्ट आपने 5 कर लिए। यहाँ पर वो ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताएं किसकी, एट मोस्ट प्रोबेबिलिटी बताएं जनाब। देयर इज़ एट मोस्ट 1 पिक्चर कार्ड, एक पिक्चर कार्ड होना चाहिए। देयर एट मोस्ट 1 पिक्चर कार्ड्स, इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक हो, एक से ज़्यादा ना हो, एक हो या एक से कम। तो यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 पिक्चर कार्ड, या फिर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 पिक्चर कार्ड। अच्छा जी, नीचे हमारे पास होगा 52C5 प्लस यहाँ पे भी 52C5, ऊपर क्या होगा जनाब, 0 पिक्चर कार्ड इन 12 में से कोई भी नहीं आया, 12C0 इन 40 में से सारे आए, यानी पाँचों के पाँचों कार्ड। 1 पिक्चर कार्ड, जो पिक्चर कार्ड 12 थे वहाँ से 1 आ गया, और 40 में से कितने आए, 4 आ गए। आपको मालूम है कि 52C5 वो आपके पास 2598,960 2598,960 ये तो आ जाएगा। 12C0 1 होता है, 40C5 12C0 1 हो गया, और 40C5 आपके पास की उसकी वैल्यू क्या आ गई, 658,008 इन दोनों को सॉल्व करके मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह 12C1 तो 12 होगा, 40C4 आप कैलकुलेटर से देखें, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा 109,800। शायद दोबारा देखता हूँ, नहीं, क्या मैंने कहा 109,680। अब इन दोनों का एलसीएम लेके इन दोनों को सॉल्व करें, प्लस करें, तो वो आपके पास आ जाएगा 17546 और डिवाइडिंग बाय एलसीएम क्या होगा आपके पास 2598,960। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 0.67515 0.67515 ये आपका
आंसर है क्वेश्चन नंबर 51 का ए पार्ट, और इसके हमने 2 पार्ट कंप्लीट किए हैं। तीसरा पार्ट आपने ख़ुद कोशिश करना है करने की, और इसका बी पार्ट भी घर से करने की कोशिश करें। अदरवाइज़ हम लास्ट लेक्चर जो इसके बाद पढ़ेंगे कल इंशाअल्लाह, उसमें हम इसको सॉल्व करेंगे। बहुत शुक्रिया। इस दुआ के साथ अज़ीज़ तलबा व तालबात जहाँ पे रहें खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे। वालदैन और उस्ताद कराम की इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक़ अता करे। और इसके साथ साथ ऐ अल्लाह, जब हमारा आखिरी लम्हा हो इस दुनिया में तो हमारी ज़बान पे कलमा तय्यब जारी फरमा दीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि हमारा ख़ात्मा भी ईमान के साथ हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।